चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं द्विघात बहुपद के गुणनखंड के बारे में। किसके बारे में? द्विघात बहुपद के गुणनखंड। मेनली किस कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पढ़ना है? 8 क्लास से शुरू होता है और 8, 9 और फिर आगे भी पढ़ना है। तो इसका 9th क्लास में बेसिकली 9th क्लास के लिए हम बता रहे हैं कि कैसे किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड ईजिली कर सकते हैं, है ना। तो ये मान लीजिए ये द्विघात बहुपद है, ठीक ना। क्या है? द्विघात बहुपद जिसके अलग अलग पद हैं। कितने पद हैं? 1, 2 और 3 पद। कितने टर्म्स हैं? 1, 2 और 3, ठीक ना। इसमें 3 अलग अलग पद हैं। इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें 2 ही पद हैं, ठीक ना। अगर इसमें अलग अलग पद नहीं होते तो इन दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता था। जैसे अब मान लीजिए एग्जाम्पल हम लिए 6x² यानी 6x² प्लस 5x²। कितना ले लिए? 5x², ठीक है ना। यहाँ दोनों x² और x² दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? सेम है। यानी दोनों के साथ जो अचर और अचर का जो पावर है वो क्या है? सेम है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 11x², ठीक ना। तो 11x² जब ये हो जाएगा, 11x² जब ये हो जाएगा तो ये दोनों तो जुड़ गया। तो क्या इन दोनों को अलग अलग पद बोलेंगे? नहीं, इन दोनों को अलग अलग पद नहीं बोलेंगे, एक ही पद है ये, ठीक ना। लेकिन यहाँ 6x² और 13x को यानी 13x को आपस में जोड़ सकते हैं? नहीं, नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिए ये तीनों आपस में क्या है? अलग अलग पद है, ठीक ना। तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड तो सर्वसमीका आप लोग जो पढ़े होंगे उसके द्वारा भी किया जा सकता है। फिर आगे बहुत सारा नियम पढ़ेंगे, लेकिन ये एक बेसिक नियम है, ठीक ना। इसको जानना सबको ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? तो इसका मान लीजिए पहला पद का अचर संख्या कितना है? 6। कितना है? 6। तीसरा पद का भी कितना है? 6। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि पहले पहला पद इंटू तीसरा पद, पहला पद गुना तीसरा पद कर लेना है, ठीक ना। तो पहला पद कितना है? 6। कितना है? 6। तीसरा पद भी 6, दोनों को गुना कर लिए तो 36। अब देखेंगे कि 36 का गुणनखंड कौन कौन से ऐसे दो संख्याएं हैं जिन्हें आपस में गुना करने पर कितना आ सकता है? 36। तो 1 और 36 पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? 2 और 18। कितना हो गया? 2 और 18। तीसरा क्या हो गया? 3 और 12। चौथा 4 और 9 और पांचवा 6 और 6। मतलब इतना सारा संख्या है जिसको आपस में गुना करने पर कितना आ जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36। यहाँ कोई 3 संख्या आपस में नहीं ले लेना है कि 3 वो संख्या ले लिए और तीनों को गुना किए तो 36 आया, ऐसा नहीं करना है। कोई 2 ही संख्या लेना है जिसको आपस में गुना करने पर कितना आ जाए? 36। कितना आ जाए? 36, है ना। ये क्यों कर रहे हैं अभी हम तुरंत बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए ये तो 6x² है यानी 6x² है, इसको वैसे ही उतार देंगे और 13x को ऐसे तोड़ेंगे। देखिए 13x को तोड़ना है, क्या करना है? हम तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है? तो 2 अंकों में तोड़ना है जो 2 अंक 36 के गुणनखंड हो। 36 के क्या हो? गुणनखंड। तो देखिए किसको जोड़ने घटाने पर यहाँ 13 आ जा रहा है। जैसे 36 और 1 जोड़ेंगे तो 37, 36 में से 1 घटाएंगे तो 35, ठीक है ना। 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16। यहाँ तो 13 आने से रहा। 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, घटाएंगे तो 9। यहाँ भी नहीं आया 13। 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे? 13। कितना आ गया? 13। और 9 में से 4 घटाने का ज़रूरत नहीं है। 9 और 4 जोड़ने पर कितना आ गया? 13, ठीक है ना। तो 13 को तोड़ लिए। 4x प्लस 9x। आप 9x को भी इधर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 4x को भी इधर लिख सकते हैं, किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं, बस 9 और 4 में तोड़ना है। आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं, है ना। तो 6x² प्लस 4x प्लस 9x प्लस 6 हो गया। अब यहाँ देखिए कितने, अब इस सब को क्या करेंगे हम? इन सबको क्या करेंगे? इसमें से अब कॉमन निकालेंगे। युग पहले 2 का युग बना लेंगे। देखिए 2 का युग बनाए हैं और इन सब में से कुछ ना कुछ संख्याएं हम कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन। तो देखिए 6 और 4 दोनों कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों से कट जाएगा, ठीक है ना। 6 और 4 दोनों कौन सा संख्या से कट जाएगा? 2 से 6 भी कट जाएगा और 2 से 4 भी कट जाएगा, है ना। तो 2 से अगर हम 6 काटेंगे जैसे यहाँ 2x कॉमन निकालिए क्योंकि 6 के पास भी x है और 4 के पास भी x है, तो यहाँ से x कॉमन निकाल लिए 2x। तो यहाँ 2x कॉमन निकाल लिए तो कितना बचेगा? 2 से कितना में गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा? 3 से।
और x में कितना से गुना करेंगे कि x स्क्वायर आ जाएगा, तो x से, ठीक है ना। अब यहाँ 4x में से 2x कॉमन निकाल लिए तो क्या बच गया 2, क्योंकि 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और x से फिर गुना करेंगे तो x, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ आपको उतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, इस स्टेप में उतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ 3x प्लस 2 है, 3x प्लस कितना है 2, तो यहाँ भी हम अपना मन से 3x प्लस 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ तो 9x है, 9x है और यहाँ 3x बचा, यानी कुछ ना कुछ इसमें से हम कॉमन ले लिए, ठीक है ना। तो कितना 3x में कितना से गुना करने पर 9 आ जाएगा, तो 3 से, कितना से 3 से, है ना। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखे, ठीक है ना। अब यहाँ हम 2 लिख दिए, 2 से कितना में गुना कर देंगे कि 6 आ जाएगा, तो 3 से, देखिए यहाँ 3 लिख लिए, हो गया ना। तो 2x प्लस 3 यानी 2x और 3 को दोनों को किससे गुना करें, 3x प्लस 2 में, ठीक है ना। तो 2x प्लस 3 को अलग लिख लेंगे, गुना 3x प्लस 2, ये रहा 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 का गुणनखंड, ठीक है ना। 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 का गुणनखंड। अब देखते हैं, ये तो मान लीजिए प्लस वाला था, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, आसान भी लगा होगा। लेकिन एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है, यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 का गुणनखंड करना है ना। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 15, ठीक है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना था, पहला पद इंटू तीसरा पद, क्या करना था, पहला पद गुना तीसरा पद। पहला पद क्या था 6, क्या था 6, ठीक है ना। और तीसरा पद क्या था 15, क्या था 15। 6 और 15 को गुना कर दिए तो कितना आ गया 90, कितना आ गया 90, है ना। अब देखिए 90 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 90 का सारा गुणनखंड लिख लेंगे। कौन कौन से ऐसे 2 संख्याएं हैं जिन्हें गुना करने पर कितना आ जाता है 90, ठीक ना। तो 1 और 90 को गुना किए तो 90 आ गया, 2 और 45 को गुना किए तो 90 आ गया, 3 और 30 को गुना किए तो 90 आ गया, 5 और 18 का, देखिए हम 1 से शुरू किए हैं, 2 3 4 ऐसे चलते जा रहे हैं, मतलब 4 से तो नहीं कटेगा। 5 से 18 में गुना किए, 6 से 15 में गुना किए तो 90 आ गया, 9 से 10 में गुना किए तो कितना आ गया 90, है ना। अब देखिए यहाँ माइनस x है, क्या है माइनस x, है ना। तो माइनस x यहाँ कैसे आएगा, माइनस के बाद कुछ नहीं है x के आगे, तो यहाँ क्या बचा है 1, क्या बचा है 1। तो अब हम चलते हैं कि 1 लाना है, 2 संख्याओं को जोड़ घटाकर कितना लाना है 1, ठीक ना। अभी माइनस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। जैसे 90 और 1 को जोड़े तो 91 आया, 90 में से 1 गया तो 89 आया, कितना आया 89। तो इसको ये तो 1 आने से रहा, 30 और 3 33, 30 में से 3 गया 27, ठीक है ना। यहाँ भी 1 आने से रहा, 45 2 47 और 45 में से 2 घटाएंगे तो 43, यहाँ भी 1 आने से रहा, यहाँ भी देखिए 1 आने से रहा, यहाँ भी 1 नहीं आएगा। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं 10 और 9 के पास तो इसको जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, और घटाएंगे 10 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो आते हैं फिर से हम यहाँ, तो देखिए बहुत लोग तो लिख सकते हैं कि 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस 10x प्लस 9x माइनस 15, यहाँ तो बहुत सारा जिनके पास मान लीजिए थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे जो लोग, वो इतना लिख सकते हैं कि माइनस 1 लाना है यहाँ पर, तो 10 में माइनस लगा देंगे और 9 में प्लस लगा देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई स्टूडेंट कमज़ोर है, तो वो कैसे करेगा, तो उसको कुछ नहीं करना है, किसको माइनस किसको प्लस लिखना है ये डिसाइड अभी नहीं करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए कोष्ठ लिख लेंगे और x को तोड़ रहे हैं ना, यहाँ 1 लाना था ना, यानी 10 में से 9 घटाए थे ना, तो 10x माइनस 9x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 15, है ना। तो यहाँ फिर आएंगे 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस 10x, है ना, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9x, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, कितना हो जाएगा 15, है ना। अब देखिए यहाँ भी 2 का युग्म बना लेंगे और दोनों युग्म में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन यानी क्या, जो जैसे 6 और 10 दोनों, कौन सा ऐसा संख्या है जिससे 6 और 10 दोनों में भाग लग जाएगा, यानी दोनों कट जाएगा, है ना। तो दो ऐसा संख्या है जिससे 6 भी कट जाएगा और 10 भी कट जाएगा, तो 2 बाहर निकाल लिए। 2 के अलावे 3 लेकर देखिए आप, 3 से बस 6 कटेगा, 10 नहीं कटेगा,
4 से तो दोनों नहीं कटेगा, 5 से बस 10 कटेगा, 6 नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, 2 से कितना में गुना करेंगे तो 6 आएगा, 3 से क्या चीज़ में, 3 में, और 3x कॉमन निकाले तो एक x बचा यहाँ पर, क्योंकि x इंटू एक्स करेंगे तभी x स्क्वायर होगा, है ना। फिर यहाँ माइनस, क्योंकि इधर प्लस है और यहाँ माइनस रखना है, तो प्लस माइनस माइनस, है ना। 2 से कितना में गुना करेंगे, ये 10 आ जाएगा, कितना में गुना करेंगे, 5 में, कितना में, 5 है, और x ऑलरेडी है ही, प्लस अब देखिए यहाँ भी क्या लाना है, 3x माइनस 5, क्या लाना है, 3x माइनस 5, है ना, 3x माइनस 5 लाना है। तो यहाँ हम कॉमन क्या निकाले, अगर 3 निकाल लेते हैं तो 3 3 9x हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, 2x प्लस 3 इंटू, मतलब 2x से और प्लस 3 से दोनों से किस में गुना हो रहा है, 3x माइनस 5 में, किस में गुना हो रहा है, 3x माइनस 5 में। ये रहा इसका गुणनखंड। अगर आप लोग के समझ में आया हो तो गुड लिखना, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट में कहाँ नहीं समझ में आया वो ज़रूर लिखना, ताकि मैं आगे से वीडियो बनाने में ध्यान रखूँ।